बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ रखना चाहिए कि अनंत युगों से भटकते हुए अनंत कोटि जीवों में जो अत्यंत ही भाग्यशाली और मुक्ति के अधिकारी समझे जाने योग्य जीव होते हैं, उन्हीं को ईश्वर यह दुर्लभ और मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ऐसे दुर्लभ और क्षणभंगुर अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव शीघ्र से शीघ्र अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर नहीं होता, उसके समान मूर्ख और कोई भी नहीं है। जब मनुष्य शरीर मिल गया तब यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य भाव से मुक्ति के अधिकारी तो हम हैं ही। ऐसा न होता तो मनुष्य शरीर ही हमें क्यों दिया जाता। दयामय की अपार दया है जिसने हमें मुक्ति का अधिकारी बनाया, और इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयामय की दया की अवहेलना कर अपने समय को व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्य में बिताएं, तो उससे ज़्यादा मूढ़ता और क्या होगी। आहार, निद्रा और मैथुन आदि तो प्रायः सभी योनियों में प्राप्त होते ही रहते हैं। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि जीव इन्हीं विषयों में अपना जीवन व्यतीत करता रहे, फिर उस मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है। ईश्वर की दया के फलस्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को और ऐसी मानवीय बुद्धि को पाकर भी यदि हम इन पशु पक्षियों की भांति आहार, निद्रा और मैथुन आदि को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हीं में अपना जीवन बिताएं, तो वास्तव में हमारा दर्जा इन पशु पक्षियों से भी बहुत नीचा हो जाता है, क्योंकि उन बेचारों में तो इस प्रकार समझने और विचार करने की बुद्धि ही नहीं है। इसलिए वे इतने दोषी नहीं हैं, परंतु मनुष्यत्व के अभिमान को रखने वाला प्राणी यदि उन्हीं की भांति आचरण करता है तो उसके लिए यह अत्यंत ही शोक और लज्जा की बात है। याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु परिमित है और वह भी बहुत ही कम। अधिक से अधिक वर्तमान समय में 100 वर्ष की आयु मानी गई है। वह भी आजकल 100 पीछे लगभग 5 को भी प्राप्त नहीं होती। इस आयु का कितना अंश तो लड़कपन में ही बीत जाता है। वृद्धावस्था में साधन प्रायः बन ही नहीं पड़ता। जो लोग यह मानते हैं कि हम वृद्धावस्था में साधना कर लेंगे, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। बचा हुआ समय भी अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाओं से पूर्ण है। हमारे पूर्व संचित पाप वर्तमान की कुसंगति के कारण विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। शरीर भी सदा निरोग नहीं रहता। मनुष्य की बुद्धि और उसके विचार भी सदा एक से नहीं रहते। कुसंग में पड़कर बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगत में प्रायः कुसंग ही अधिक होता है। आलसी, भोगी, प्रमादी, दुराचारी, अहंकारी और नास्तिक मनुष्यों का संग ही कुसंग है, और फिर पता नहीं कि मौत किस क्षण में आ जाए। ऐसे घोर विघ्नों से बचकर इतने अल्पकाल में अपने ध्येय की सिद्धि वही बुद्धिमान पुरुष कर सकता है जो सब ओर से मन हटाकर अत्यंत तत्परता के साथ संपूर्ण रूप से ध्येय की सिद्धि के प्रयत्न में ही लग जाए। वास्तविक बुद्धिमान वही है जो ऐसे अमूल्य समय का एक भी क्षण आलस्य और प्रमाद में न बिताकर प्रतिक्षण अपने लक्ष्य पर लगा रहे। मनुष्यों को अपनी इस आयु का एक एक क्षण बड़ी सावधानी के साथ उसी प्रकार परम आवश्यक साधन में लगाना चाहिए जिस प्रकार कोई अत्यंत गरीब और आजीविका से रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े से परिमित पैसों को अत्यावश्यक कार्य में ही व्यय करता है। समय की अमूल्यता के रहस्य को जानने वाले पुरुष कदापि समय का व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते। अतएव हम लोगों को चाहिए कि मृत्यु के समीप पहुँचने और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले पहले ही तत्परता से प्रयत्न करके अपने ध्येय की सिद्धि कर लें, नहीं तो पीछे बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा।